हेलो साथियों, लाइफ स्कोप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइवोर्स की। आज के दौर में डाइवोर्स का हमारे समाज में बड़ा फैशन हो गया। पहले तो डाइवोर्स जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे 2 4 6 महीने में शादी के विद इन ईयर डाइवोर्स के पंगे पड़ जाते थे। आज तो 25-25 30 साल बाद भी आकर के डाइवोर्स हो रहे हैं। डाइवोर्स की बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है, जिससे कि फैमिलियों के अंदर, घरों के अंदर जो तालमेल का बिगड़ना और मोबाइल का, सोशल मीडिया का ज़िंदगी में आ जाना, एक्स्ट्रा मार्टल अफेयर या शक करना, सबसे बड़ी इसमें जो विडंबना शक की है। आदमियों में सोशल या बिजनेस कनेक्टिविटी को लेकर के भी उनको टारगेट किया जाता है, और महिलाएं भी जो जॉब करने वाली हैं, जो अंदर बाहर काम करने वाली हैं, उनको भी इन चीज़ के लिए टारगेट किया जाता है। साथ ही इसके दो मापदंड हैं, एक एस्ट्रो का मापदंड है और एक वास्तु का। पहले हम एस्ट्रो की बात करते हैं कि एस्ट्रो के तहत डाइवोर्स कैसे सिग्निफाई होता है। साथियों, सप्तम भाव का कस्पल सब लोड का जो नक्षत्र लोड है, अगर वो किसी पाप प्रभाव में हो, शनि राहु केतु के साथ ग्रस्त हो, जहाँ उस पर 45 90 और 180 की हिट आती हो, तो ऐसी स्थिति में विवाहित जीवन बिगड़ना शुरू हो जाता है। ये कई बार स्टार्टिंग में 5-10 साल 15 साल ये चीज़ नज़र नहीं आती। जैसे डीवीए महादशा दशा भुक्ति अंतर में चेंज आता है, जो कि उस सप्तम भाव के रेलिवेंट होता है, तो ये हालात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। जब भी सप्तम भाव के कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड पाप प्रभाव में हो या उसको किसी तरह का नेगेटिव हिट मिल रहा हो, तो ये रिलेशन ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि वास्तु के तहत जब भी घर में साउथ वेस्ट एरिया और नॉर्थ ईस्ट एरिया, साथ ही ये दोनों एरिए किसी तरह के कूड़ कबाड़ से भरे हों, जहाँ इनके साथ कोई एंटी एक्टिविटी हो रही हो, जहाँ कोई यहाँ पर एंटी ऑब्जेक्ट हो या एंटी कलर हो, जिससे कि ये एरिए डैमेज हो रहे हों। साउथ वेस्ट एरिया रिलेशनशिप का है और नॉर्थ वेस्ट एरिया क्लियरिटी ऑफ माइंड का, जो माइंड को क्लियर रखता है, दिमाग को सही ठिकाने पे रखता है, वो नॉर्थ वेस्ट एरिया है। और जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट एरिया में गलत एक्टिविटी हो रही है, टॉयलेट बना, बाथरूम बना, किचन बनी है, जहाँ कूड़ कबाड़ रखा हुआ है, जहाँ कोई भी ऐसा एंटी कलर वहाँ लगा हुआ है, तो दिमाग में हमेशा उल्टी चीज़ें चलती हैं। और जहाँ पर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो, टॉयलेट बना हो, जहाँ वहाँ पर कोई एंटी एक्टिविटी हो रही हो, तो वहाँ रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे। इन दोनों चीज़ों को पहले तो आप साफ़ सुथरा करें और फिर इनको थोड़ा बैलेंस करें, कलर थेरेपी से कर लें। ये सारी चीज़ें आपको गूगल में मिल जाती हैं, कौन जोन का कौन सा कलर है। और इसके तहत जो भी डाइवोर्स का पंगा पड़ा हुआ, उस पंगे पे हम लोग डाइवोर्स रोकने पे ही काम कर सकते हैं, और हमें वही काम आता है कि जो होने वाला डाइवोर्स हो कैसे रोका जाए। होने वाले डाइवोर्स को कैसे डाइवोर्स कराया जाए वो हमें नहीं आता, क्योंकि हमारा काम दो सिरों को जोड़ना, फैमिली को बचाना और परिवार को बचाना, बच्चों की सुरक्षा करना, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, हमारा इतना ही काम है। किसी का डाइवोर्स कोर्ट में चल रहा है या कोई डाइवोर्स करना चाहता है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना ही हमें करना वो आता है। हमें तो डाइवोर्स की स्थिति से विवाहित लाइफ को बचाना आता है, वो हम आपको इलाज, उसकी रेमेडी देते हैं। पहले तो आप, अगर लड़की या लड़का दोनों में से जो एक डाइवोर्स नहीं देना चाहता, एक पर्सन तो ऐसा होता है जो डाइवोर्स लेना चाहता है, और दूसरा पर्सन होता है जो डाइवोर्स नहीं लेना चाहता। जो डाइवोर्स नहीं लेना चाहता वो व्यक्ति अपनी एक फ़ोटोग्राफ जिसमें
ग्रीन और रेड कोई भी कपड़ा ना पहना हो, बैकग्राउंड उसकी क्रीम हो। W2 एरिया में अपने घर में, अगर लड़की है तो अपने ससुराल में, लड़का है तो अपने घर में, W2 एरिया में वो अपनी फ़ोटो को 7 फुट की हाइट पे लगाएगी। चाहे वो हाइट लगा दे, चाहे वो विजिबल लगा दे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथियों, W2 का एरिया ये है जहाँ पर जो देव एनर्जी है, उसका जो एनर्जी है वो ये काम करती है कि अगर आपकी फ़ोटो उस घर में वहाँ लगी होगी तो वह डाइवोर्स लेने वाला व्यक्ति आपसे पीछा नहीं छुड़ा सकता, आपसे डाइवोर्स नहीं ले सकता, ना ही कोर्ट आपको डाइवोर्स देगा, क्योंकि उस जगह पे जो पिक्चर लगेगी आपको, आप समझो उसकी लाइफ के साथ चिपक गए हैं, उस आपसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया। दूसरा, एक फ़ोटोग्राफ अपनी आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में लगाएंगे जिसमें आपकी बैकग्राउंड ब्लू या ग्रीन होनी चाहिए, उसमें रेड कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रेड और येलो कलर नहीं होना चाहिए, और उसकी बैकग्राउंड स्काई ब्लू या ग्रीन ऐसी रख सकते हैं। उस फोटो को वहाँ लगाने से जैसे 45 डे गुजरेंगे तो आपके पार्टनर के दिमाग में आप घूमना शुरू कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट एरिया को साफ़ सुथरा कर लें, फिर ये फ़ोटोग्राफ लगाएं और आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में घूमना शुरू कर देंगे। आपको डाइवोर्स देने का इरादा आहिस्ते आहिस्ते वो चेंज कर देगा। साथियों, रेमेडी से बिल्कुल काम नहीं बनेगा, काम आपके व्यक्तित्व से बनेगा, आपके कैरेक्टर से भी बनेगा। आप अपने आप में सुधार लाएं। जिस वजह से घर में क्लेश पड़ता हो बात ना करें, आर्गूमेंट कम करें, बात सुनने की कैपेसिटी बिल्ड करें। अगर आप में बात सुनने की एक बात अगर कोई करता है, किसी 4 सुनाओगे तो फिर रेमेडी भी कुछ नहीं करेगी। रेमेडी को काम करने के लिए वक्त चाहिए। आप अपना वक्त खुद सुधार सकते हैं। आप अपना बोलने चालने का ढंग, जिस वजह से घर में क्लेश पड़ता है, उस जगह उस काम को आप रोकें और कम बोलें। अगर बोलने से पड़ता है, किसी काम करने से बोल करता है, जो चीज़ से क्लेश पड़ता है उस चीज़ को ज़िंदगी से रिड्यूस करें। आप अपने लेवल पे ट्राई करें, यूनिवर्स अपने लेवल पे ट्राई करेगा। और जितना हो सके चुप रहें, शांत रहें, बात सुनने की कैपेसिटी बिल्ड करें, तो ये मसला आपका हल हो सकता है। और दूसरी तरफ कुंडली के मुताबिक जहाँ आपके पाप प्रभाव में जो प्लैनेट आपका सप्तम हो, उसका प्लैनेट अगर पाप प्रभाव में आ रहा है, तो जो प्लैनेट आ रहा है साथियों, उसकी रेमेडी करें। उसका जो भी उसकी अनाज आता है उसको जल प्रवाह करें, उसका दान करें, मंदिर में दें, ताकि आपके ऊपर जो नेगेटिविटी छाई हुई है, जो दशा भुगती अंदर में आपके ऊपर नेगेटिविटी आजकल आई है, जो कि आपकी फैमिली को तोड़ रही है, वो उसका असर कम हो जाएगा। नहीं तो उस प्लैनेट का मंत्र निकाल करके आप 15 मिनट 21 दिन उस मंत्र का जाप करें नॉर्थ की ओर मुँह करके, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव कम कर देगी और आपकी विवाहित लाइफ और आपकी लाइफ, आपके बच्चों की खास करके लाइफ, जो डाइवोर्स 20-25 साल के बाद हो रहे हैं, उसमें बच्चों की ज़िंदगी भी दाव लग रही है। जो डाइवोर्स तो 2-4-6 महीने में हो जाता है, उसका तो समझो 2 ही पार्टनर प्रभावित हुए हो, तीसरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई। और जहाँ 2 बच्चे, 3 बच्चे, एक बच्चा पीछे छोड़ के जाते हैं, उसको जहाँ मम्मी मिलती है, जहाँ डैडी मिलते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं और ससुराल पक्ष, मैका पक्ष सब बर्बाद हो जाते हैं। और इसलिए हमारा काम है डाइवोर्स को रोकना। डाइवोर्स कैसे रोका जाए उसकी रेमेडी हमने दे दी। किसी का भी डाइवोर्स होने को हमारे साथ संपर्क ना करें कि डाइवोर्स मेरा करा दो, या मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, जल्दी से डाइवोर्स दिलवा दो। ऐसी रेमेडी हमारे पास कोई नहीं है। हमारा काम फैमिली को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। धन्यवाद।